हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स आज दिन शुक्रवार का है, तारीख 13 दिसंबर है और यह है सुबह का वक्त है। इस वक्त अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बाहर की झाड़ू वगैरह लगा के और ब्रश करके अभी मैं आ गई हूँ रसोई में। तो सबसे पहले गैस काउंटर में एक बार पूरे में कपड़ा मार लेते हैं। उसके बाद मैं अपने लिए एक गिलास गुनगुना पानी करूँगी। और तो यहाँ पर जो पानी वो गर्म हो गया था, तो मैंने अपना एक गिलास गुनगुना पानी पिया और अब लग जाते हैं अपने घर के काम में। तो आज मुझे कपड़े धुलना है और काफ़ी सारे कपड़े धुलना है। तो यहाँ पर मैं जो सारी बेडशीट है ना वो निकाल लेती हूँ। इन्हें थोड़ी देर मैं सर्फ के पानी में भिगा के रखूँगी। और अभी इतनी तेज़ जो ठंड है ना, कड़ाके की ठंड पड़ गई है। पानी में हाथ डालो तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हम बर्फ़ पकड़ रहे हैं, इस तरह से ठंड हो रखी है। तो मैं क्या है, गीज़र चालू कर दी थी, तो इनको मैं थोड़े से गुनगुने पानी में भिगा दूंगी, क्योंकि गुनगुने पानी में कपड़ों को भिगा दो ना तो उससे जो मैल है आसानी से निकल जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े लेके आ गई हूँ मैं बाथरूम में। और यहाँ पर जो जितने भी बेडशीट है तो सभी को सर्फ डाल के गुनगुने पानी में भिगो देते हैं। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट करके लाइक करिएगा। और चैनल पर जो भी माता बहन पहली बार आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और आप अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, कपड़े भिगोने के बाद अब आ गई हूँ मैं इधर। तो यहाँ पर जो बिस्तर लगे हुए थे तो इन्हें मैं उठा देती हूँ। और अभी बच्चे नहीं उठे हैं और हस्बैंड जी भी नहीं उठे हैं, सिर्फ मैं बस उठी हूँ। तो मेरा उठने का जो समय होता है 5:15 5:30 के बीच होता है। तो उठ के फिर मैं मॉर्निंग वॉक पे चली जाती हूँ और वहाँ से आने के बाद फिर जो है मेरे घर के काम स्टार्ट होते हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच करिएगा, स्किप मत करिएगा। और वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके प्यारा सा कमेंट करिएगा। जो भी माता बहन चैनल पर पहली बार आ रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, बिस्तर वगैरह उठा के और अब मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, क्योंकि सिर्फ मेरी बाहर की झाड़ू लगी थी, अंदर की झाड़ू रह गई थी। तो मैंने सोचा पहले मैं कपड़े वगैरह भिगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। तो झाड़ू लगाते तक कपड़े अच्छे से भीग जाएंगे, उसके बाद फिर मैं कपड़े धुलने का काम करूँगी। तो यहाँ पर हॉल से झाड़ू लगाते हुए हम अंदर के साइड चलेंगे, क्योंकि कभी भी मैं झाड़ू बाहर से अंदर की साइड लाती हूँ। हमारे इधर ऐसे ही झाड़ू लगाते हैं। तो यहाँ पर हॉल की झाड़ू लग गई है। उसके बाद सारे कमरों का जो कूड़ा है निकाल के मैं ड्रेसिंग वाले रूम में लेके आ जाती हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर चीकू सो रहा है। तो आज ये यहाँ पर सोया था अलग बेड में। तो बच्चे अभी सो रहे हैं और अभी मैंने बच्चों को नहीं उठाया है, क्योंकि बहुत तेज़ ठंड है और अभी धूप भी नहीं निकली है। तो थोड़ी सी धूप निकल जाएगी, उसके बाद फिर मैं बच्चों को उठा दूंगी। और कोई उठे ना उठे, हमें तो उठना ही पड़ता है, ठंडी हो या गर्मी, हमें अपने घर के काम समय में करना पड़ता है। और आज तो मुझे कपड़े धुलना था, तो इस वजह से मैं आज थोड़ी जल्दी ही उठ गई थी, क्योंकि सर्दियों के दिन इतने छोटे होते हैं ना कि हमारे रेगुलर के काम करने में ही समय का पता नहीं चलता है। इस वजह से सर्दियों में थोड़ा सा रूटीन चेंज हो जाता है। तो क्योंकि सर्दियों में दिन छोटे हो जाते हैं और काम तो उतने ही रहते हैं, इस वजह से थोड़ा सा मैं अपना रूटीन चेंज कर लेती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में पूरे घर की झाड़ू लग गई थी। उसके बाद सोफ़े के कवर और कुशन के कवर वगैरह सब मैं निकाल के लेके आ गई हूँ, क्योंकि मुझे आज इन सब को धुलना है। तो यहाँ पर जो बेडशीट वगैरह थी वो 1-2 राउंड हो गई हैं।
तो सारी बेडशीट को निकालने के बाद इसमें फिर हम सोफ़े के कवर और कुशन कवर डाल देते हैं। तो ये घूमते रहेंगे जब तक मेरे जो हैं दूसरे काम हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मशीन लगा के मैं आ गई हूँ रसोई में, और आज मैं पहले खाना बना देती हूँ क्योंकि आज मुझे थोड़ी सी ना बाहर की भी सफाई करना है। और अगर पहले मैं नहा के खाना बनाती हूँ तो फिर बहुत लेट हो जाती हूँ साफ़ सफाई करने में, इसलिए मैं आज थोड़ा सा खाना पहले बना देती हूँ, उसके बाद फिर साफ़ सफाई करके बाद में नहाऊँगी। तो आज मैं चने का जो है साग बना रही हूँ, और ये घर की ही चने की भाजी है। तो कल तोड़ के मैंने रख ली थी और रात में ही इसे मैंने पका लिया था, क्योंकि जब भी मैं चने का साग बनाती हूँ या फिर पालक का, तो रात में ही उबाल के रख लेती हूँ, जिससे सुबह ना आसानी से बन जाता है। तो यहाँ पर साग में तड़का लगा देते हैं लहसुन प्याज हरी मिर्च से, और साथ ही मैंने 4 आलू उबलने के लिए रखे थे, क्योंकि चने का साग चीकू लंच में नहीं ले जाएगा, तो उसके लिए मैं आलू के पराठे बना दूंगी। तो यहाँ पर जो चने का साग है उसमें तड़का लग गया है, और जिस तरह से मैं हमेशा बनाती हूँ उसी तरह से मैंने आज भी बनाया है, और आज मैंने इसकी कोई भी रेसिपी शेयर नहीं की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो चने का साग है ना अच्छे से खदक गया है, तो इसे 2-3 मिनट और खदकाएंगे हम। इसके बाद हमने जो आलू उबाल के रखे थे उसे छील के मैश कर ली हूँ, और घर में सिर्फ ना 4 ही आलू थे, तो मैंने सोचा लंच के लिए तो पराठे बन जाएंगे। तो यहाँ पर आलू मैश हो गए हैं, तो इसमें हम लहसुन प्याज के पत्ते, हरी धनिया, साथ ही स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा चाट मसाला और लाल मिर्च पाउडर, सारे ही ड्राई मसाले डाल के हम इसे मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, कल के ब्लॉग में एक प्यारी सी बहन है जिनका कमेंट आया था, जिनकी आईडी है हर्ष कमल 4791। तो उन्होंने लिखा है, दीदी एकादशी के 3-4 दिन तक लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए, यानी यूज़ नहीं करना चाहिए, स्किप करना चाहिए। तो डियर, हमारे यहाँ ये सब नहीं मानते हैं। बस हम लोग जिस दिन व्रत रखते हैं उसके एक दिन पहले चावल नहीं खाते हैं, और जिस दिन व्रत खोलते हैं तो पूजा वगैरह करके और कच्चा अनाज जैसे गेहूँ खा के हम लोग व्रत खोल लेते हैं। और हमारे यहाँ इतना ये सब नहीं मानते हैं लहसुन प्याज का। बस जिस दिन हम लोग व्रत रखते हैं उस दिन बस हम कुछ नहीं खाते हैं। तो हमारे यहाँ इसी तरह से एकादशी का व्रत करते हैं। तो मैं भी हमेशा से ऐसे ही करते आई हूँ, इसलिए ज़्यादा विधि विचार नहीं करते हम लोग। साधारण सिंपल तरीके से जैसा हम करते आए हैं उसी तरह से हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं मानते हैं, यानी कि व्रत खोलने के बाद भी लहसुन प्याज खा लेते हैं। तो वैसा ही मैं करती हूँ, क्योंकि हम जो हमेशा से देखते हैं उसी तरह से हम करते हैं, और ज़्यादा नियमों का पालन हम लोग नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके कमेंट का जवाब मिल गया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसा ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में आलू का जो हमारा मिक्सचर था वो तैयार हो गया है, और यहाँ पर मैंने आलू के स्टफ पराठे बना दिए हैं। तो इतने आलू की स्टफिंग में ना 4 पराठे बने थे, तो चीकू के 2 लंच में हो जाएगा। एक चीकू खा लेगा और एक जयू खा लेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गरम गरम आलू के पराठे बन के तैयार हो गए हैं, और बहुत टेस्टी बने थे आज के आलू के पराठे, बच्चे लोग बता रहे थे। तो यहाँ पर पराठे बन गए थे। उसके बाद मैंने रोटी भी बना ली थी, क्योंकि साथ ही मैं लंच की भी तैयारी कर लेती हूँ। हमारे यहाँ अम्मा जी जो है नाश्ता नहीं करती हैं, तो समय में खाना होता है इस वजह से। तो यहाँ पर मैंने चीकू का लंच पैक कर दिया है। गैस काउंटर, बर्तन वगैरह सारे मेरे साफ़ हो चुके हैं। तो अब मैं पोछा लगा लेती हूँ। पूरे घर में ही पोछा लगाना है। बाकी मेरी जो रूम समेटने का काम है वो हो चुका है, सिर्फ अब मुझे पोछा ही लगाना है। तो यहाँ पर रसोई से पोछा लगाते हुए हम बाहर की तरफ निकल जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, अंदर की मेरी पूरी सफाई हो चुकी थी, पोछा वगैरह सारा काम हो चुका है।
उसके बाद आ गई हूँ मैं बाहर, क्योंकि आज मुझे बाहर की थोड़ी सी सफाई करनी थी। तो आज ऊपर की सीढ़ी से मैं झाड़ू लगाते हुए लेके आई हूँ। और ऊपर साइड में डेली मैं झाड़ू नहीं लगाती, क्योंकि मैं जो है जैसा है मैं आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती हूँ। मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलती हूँ। और ऊपर वाली सीढ़ियों में डेली झाड़ू भी नहीं लगती है और पोछा भी नहीं लगता है। 4-5 दिन हो जाते हैं और कभी कभी तो 8 दिन भी हो जाते हैं, तब मैं ऊपर वाली जो सीढ़ी है ना उसमें झाड़ू लगाती हूँ। और नीचे की सीढ़ी में डेली ही झाड़ू लगती है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ। तो ऊपर वाली सीढ़ी थोड़ी सी गंदी हो गई थी, तो ऊपर से पूरी मैं झाड़ू लगा के लेके आ गई हूँ। और आज जो ये सुरेख है ना, तो इसे भी हटा के, पीछे थोड़े बहुत जाले वगैरह हो गए थे, तो सभी जगह अच्छे से झाड़ के सारा कूड़ा मैंने निकाल लिया है। इसके बाद यहाँ पर जो जूते चप्पल रखते हैं तो इन्हें भी खाली करके और मैं झाड़ लेती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग इधर उधर से आते हैं तो रेत वगैरह मिट्टी लग जाती है जूतों में, चप्पल में, तो ऐसे ही रख देते हैं तो ये सुरेख भी गंदा हो जाता है। तो बीच बीच में हमें इसकी भी सफाई करनी चाहिए। तो यहाँ पर इसे भी मैंने अच्छे से झाड़ दिया है। तो झाड़ू लगाने का काम मेरा यहाँ पर हो चुका है। बाकी आंगन और नीचे की सीढ़ी में मेरी मॉर्निंग में ही झाड़ू लग गई थी। इसके बाद ऊपर की सीढ़ियों में पूरे में पोछा लग गया है। तो यहाँ पर पोछा का काम मेरा ख़त्म होता है। उसके बाद मुझे ये सामने का जो आंगन है ना, जिसे हम लोग पोर्च बोलते हैं, तो इसे मुझे धुलना है। तो इसमें मैंने सर्फ़ डाल दिया है और सर्फ़ डाल के, ये मैजिक मॉप है, इससे मैं घिस दूँगी और पानी से पाइप डाल के धुल दूँगी। और रोज़ रोज़ मैं इस तरह से पानी डाल के नहीं धुलती हूँ। रोज़ मैं तो सिर्फ मैं पोछा ही लगा देती हूँ, पर 4-5 दिन हो जाते हैं तो सर्फ़ डाल के धुल देती हूँ, तो इससे ना बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। और आज जो ये ऊपर की ग्रिल है ना स्टील वाली, तो ये भी काफ़ी धूल डस्ट सी गंदी हो गई थी, तो इसे भी धुल के, और गमले वगैरह है इन्हें हटा हटा के सारी चीज़ों को हम अच्छे से साफ़ कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ों की अच्छे से सफाई हो गई थी। उसके बाद पाइप से मैंने पानी डाल के आंगन को धुल दिया है। और इस समय मशीन चल रही थी, तो मशीन का जो थोड़ा सा पानी है ना गुनगुना सा आता है, नहीं तो टंकी का पानी तो आज ऐसा आया है जैसे कि बर्फ़ हो टंकी में, हाथ ठुठुर से जाते हैं। तो मशीन के पानी से मैंने अच्छे से आंगन को धुल दिया है। उसके बाद बाहर की साइड जो ये 2 विंडो है ना, तो इसकी जो ग्रिल है वो भी धूल डस्ट सी हो गई थी, तो इनको भी हम अच्छे से साफ़ कर देते हैं। दोनों खिड़की को, एक सीढ़ी के साइड है और एक इस साइड है हॉल में जाती हुई। तो यहाँ पर देखिए दोनों खिड़की अच्छे से साफ़ हो गई है। और आज मैंने ना अंदर से बाहर तक पूरे अपने घर को अच्छे से चमका दिया है, क्योंकि इस तरह से सफाई हम डेली नहीं कर सकते हैं। तो 2-4-8 दिन में मैं इस तरह से सफाई अपनी कर लेती हूँ। तो यहाँ पर दोनों खिड़की साफ़ हो गई है। उसके बाद जो ये सामने ग्रिल लगी हुई है, तो इसे मैंने पहले पानी डाल के धुला था, तो अब मैं इसे कपड़े से पोंछ दूंगी, तो इसमें जितना भी पानी है वो निकल जाएगा और पानी के निशान नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर सारी ग्रिल अच्छे से साफ़ हो गई है। उसके बाद फ़र्श का पानी निकाल देती हूँ और फ़र्श को पोंछ दूंगी। उसके बाद अब हम लगा लेते हैं सीढ़ियों में पोछा। बाकी मेरा बाहर का सारा काम हो चुका है, सिर्फ सीढ़ियों में पोछा लगाना है। और पोछा लगाने के बाद फिर मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, क्योंकि अभी काफ़ी सारे कपड़े भी हैं, तो मुझे कपड़े भी धुलना है, बेडशीट वगैरह है, तो सभी को खंगालना है। मशीन में 1-2 राउंड तो हो गए हैं, पर सभी को हाथ से खंगालना है, तो मेरा वो काम रह गया है। तो यहाँ पर साफ़ सफाई का काम पूरा हुआ। इसके बाद देखिए फ्रेंड्स, मैं नहा के आ चुकी थी, साथ ही सारे कपड़े भी धुल गए हैं। तो अभी मैं आ गई हूँ सारे कपड़े लेके छत में फैलाने के लिए। खाना तो मेरा पहले ही बन गया था, तो खाना की टेंशन नहीं है। इसलिए मैं जब भी मुझे इस तरह से एक्स्ट्रा काम करने होते हैं, तो पहले मैं खाना बना देती हूँ, उसके बाद आराम से अपने काम करते रहती हूँ। तो आज मेरा मॉर्निंग में साफ़ सफाई से लेके कपड़े धुलने तक का सारा काम हो चुका है। और अभी 11:30 बज रहे हैं, यानी कि 11:30 हो रहे हैं। तो यहाँ पर सारे कपड़े फैला देती हूँ और थोड़ी देर धूप तापूंगी, क्योंकि बहुत ठंडी लग रही है।
सुबह से ठंडे ठंडे पानी में काम करो ना तो ठंडी लगने लगती है, और इतनी तेज़ हवाएं चल रही है ना, तो हवा चल रही है उस वजह से और भी ज़्यादा ठंडी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मेरा काम है एंड होता है, और आज का ब्लॉग भी यहीं पर मैं एंड करती हूँ। आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा।